हेलो दोस्तों, मोगन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज हम लेने वाले हैं मॉन्यूमेंट आर्किटेक्ट। इसकी जो रिवीजन होगी ये होगी। इसमें आपके मॉन्यूमेंट्स भी होंगे, इसमें बिल्डिंग्स भी होंगी, और बिल्डिंग्स अगर आती है तो उनके आर्किटेक्ट भी पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट करने पड़ेंगे क्योंकि मैं आर्किटेक्ट पूछने वाला हूँ। तो ये आपके लिए एक अच्छी खासी रिवीजन होने वाली है। बिफोर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूँ। देखो, मोगन इंस्टीट्यूट ने जो बच्चे सीरियस बच्चे हैं उनके लिए हमने बूस्टर बैच स्टार्ट की है। ये 6 दिनों की बैच रहेगी ओनली 100 रुपीज़ फी है, 99 रुपीज़ फी है। आप इसको कैसे करना है, यहाँ पे पे दिए व्हाट्सअप नंबर पे आपको जरूर रजिस्टर करना चाहिए। इसमें आपको ड्राइंग की 10 to 20 असाइनमेंट मिलेगी, 1500 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, 5 मॉक टेस्ट एंड डेली ये क्लासेस रहेगी। तो हम वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, डेली क्लासेस करा रहे हैं। यूट्यूब पे 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड कर पाते हैं, हमारी भी लिमिटेशन है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो ज़रूर इसमें आपने ज्वाइन करना चाहिए। ये डेली क्लासेस इवनिंग 6:30 से लेके टू 9:30 होती है, तो ये 11 तारीख तक आपके चलेगी। तो आपने ज़रूर इनरोल करना चाहिए क्योंकि फ़ी काफ़ी नॉमिनल है। दूसरी बात, ये फीस के लिए रखी है कि फी कलेक्शन ये कोई इंटेंशन नहीं है, बट बच्चे सीरियसली यहाँ पे सीखे, ये इसका इंटेंशन है। तो ज़रूर आपने यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर दिया है वहाँ पे नाम रजिस्टर करना चाहिए। तो देखो, फर्स्ट मॉन्यूमेंट मैंने स्टार्ट किया है। ये एक्चुअली बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट नहीं है, बिल्डिंग है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या है। तो ये कहाँ पे है, लोकेशन आइडेंटिफाई करो। बिल्डिंग क्या है, आइडेंटिफाई करो। अगर बिल्डिंग है तो उसके आर्किटेक्ट भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो देखो, ये है प्रगति मैदान, ये है प्रगति मैदान। प्रगति मैदान या फिर हॉल ऑफ नेशन इसको आप जानते हो। उसके बाद में ये आता कहाँ है, तो ये आता है दिल्ली में, आता है, ये आता है दिल्ली में, ये स्थायी है। अब इसके आर्किटेक्ट कौन है? हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ प्रगति मैदान? तो हॉल ऑफ नेशन के जो आर्किटेक्ट है ये है राज रेवाल, ये है राज रेवाल। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सारी चीज़ें आपको पकड़ते आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, अगेन ये बिल्डिंग है, तो ये काफ़ी फेमस बिल्डिंग है, बहुत सारे बच्चे इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये है फॉलिंग वाटर, फॉलिंग वाटर। फॉलिंग वाटर कहाँ आता है? तो ये आता है यूएसए पेंसिल्वेनिया में। यूएसए पेंसिल्वेनिया में है। ये किसने बनवाया था? तो ये बनाया था एफ.एल. राइट ने, एफ.एल. राइट। अगेन एफ.एल. राइट इज नोन एज पायोनियर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर, इज अ पायोनियर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो ये सारी चीज़ें आपको इन डेप्थ चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, ये एक्चुअली लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, इससे प्रीवियस ईयर भी आया था क्वेश्चन, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं हमेशा समझता हूँ। तो ये देखो, ये ट्विन टावर है, पेट्रोनस ट्विन टावर, पेट्रोनस ट्विन टावर। तो ये कहाँ है? पेट्रोनस ट्विन टावर कहाँ है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में है, मलेशिया, कुआलालंपुर। अब इसके आर्किटेक्ट कौन है? तो इसके आर्किटेक्ट है सेजर पेली, सेजर पेली इसके आर्किटेक्ट है। तो ये चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेगी। तो ये कुआलालंपुर में है, सेजर पेली इसके आर्किटेक्ट है। नेक्स्ट, ये बिल्डिंग जो बच्चे यहाँ पे स्टक करते हैं, तो ये क्या है? मैं 1-2 सेकंड का टाइम देता हूँ। बिल्डिंग आइडेंटिफाई करनी है, इसके आर्किटेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं। तो मेरे ख्याल से ये आ गया होगा। ये है चंडीगढ़ सेक्रेटरी, चंडीगढ़ सेक्रेटरिएट। चंडीगढ़ सेक्रेटरिएट है। कौन है आर्किटेक्ट? तो इसके आर्किटेक्ट है ली कॉर्बूजियर, इसके आर्किटेक्ट है ली कॉर्बूजियर। नेक्स्ट जो बिल्डिंग है, अगेन ये काफी फेमस इंडियन बिल्डिंग है। तो ये है, देखो, IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो IIM बनाया गया था, ये किसने बनाया था? तो ये किसने बनाया था? तो ये है लुइस खान, लुइस खान। नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। मैं 5 सेकंड देता हूँ, कोशिश करो आइडेंटिफाई करो। ये मैंने कुछ बिल्डिंग पिक किए हैं ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो ये जो बिल्डिंग है, ये है साल्क इंस्टीट्यूट, साल्क इंस्टीट्यूट। ये कहाँ आती है? तो अगेन ये यूएसए में आती है।
और इसके अगेन जो आर्किटेक्ट है वो लुइस खान ही है। लुइस खान इज आर्किटेक्ट ऑफ साल्क इंस्टीट्यूट। ये मैं आपको थोड़ा सा गेस वर्क के लिए दे रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट होमवर्क है। इसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसके आर्किटेक्ट कौन है और इसका ये लोकेशन कहाँ है, इसका नाम क्या है। आप पूरा ही लिखो, नाम लिखो, मॉन्यूमेंट का नाम क्या है, आर्किटेक्ट कौन है और लोकेशन क्या है। लोकेशन, नेम ऑफ आर्किटेक्ट एंड नेम ऑफ बिल्डिंग। तो ये तीनों चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में दिख चुका है, तो बेटर है कि आप इसको आइडेंटिफाई करना सीखो। नेक्स्ट, ये आगे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। इसकी जो हाइट है ये 823 मीटर्स है। अगर ऊपर का थोड़ा पार्ट गिने तो ये 828 इसको मानते हैं। अब देखो इसके आर्किटेक्ट कौन है। आर्किटेक्ट है SOM, स्क्विडमोर, ओविंग्स एंड मेरियल। ये इसके आर्किटेक्ट है। ये किनके अंडर काम करते हैं, तो एड्रियन स्मिथ के ये अंडर काम करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये है क्या, ये है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा है, ये है दुबई में, ये है दुबई में। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये बिल्डिंग है, अगर आपको आर्किटेक्ट नहीं पता है तो इसका कोई इतना इशू नहीं है, बट ये बिल्डिंग आइडेंटिफाई होनी चाहिए और कहाँ है ये भी पता होना चाहिए। तो कोशिश करो ये बिल्डिंग कौन सी है। तो ये है देखो मिलेनियम पार्क, मिलेनियम पार्क। इसका लोकेशन आपको गूगल करना है, तो लोकेशन आप इसका गूगल कर सकते हो, क्या इसका लोकेशन है। नेक्स्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट गार्डन आता है, एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, इसके लिए मुझे भी काफी इंपॉर्टेंट लगता है और मॉक में भी बहुत बार ये दिखता है। तो ये क्या है, तो ये है रॉक गार्डन। तो ये है रॉक गार्डन। कहाँ है रॉक गार्डन, तो ये है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में ये रॉक गार्डन है, काफी फेमस गार्डन है। तो ये अगेन आपसे आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, मैं थोड़ा 10 सेकंड आपको देता हूँ, वेट करता हूँ, आप ट्राई करो, सॉल्व करो इसको। तो मेरे ख्याल से आपने डिसीजन हो गया होगा कि ये कहाँ है। एक्चुअली ये न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। ये है सेंट्रल विस्टा, ये है सेंट्रल विस्टा। एक्चुअली इसको दूसरे नाम से आप लोग जानते हो, ये है न्यू पार्लियामेंट, ये है न्यू पार्लियामेंट। अब न्यू पार्लियामेंट है, लेटेस्ट पार्लियामेंट बनी है, तो इसके आर्किटेक्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इंडियन आर्किटेक्ट है, तो इनका नाम है बिमल पटेल, इनका नाम है बिमल पटेल, इसके आर्किटेक्ट है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझो। ये जो फोटो है, ये जो मैंने इमेज लगाई है, ये 100 रुपीज के नोट पे है, हमारा भी 100 रुपीज का नोट है इंडिया का, उस पे इसकी इमेज है। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये क्या है, तो ये है रानी की वाव, रानी की वाव, क्वीन स्टेपवेल है। ये एक कुआं है जो गुजरात में है। ये है गुजरात में। गुजरात में कहाँ है, तो पाटन में है, गुजरात पाटन में ये है। तो ये आपको क्लियरली आइडेंटिफिकेशन आपको आनी चाहिए, पकड़ते सारी चीजें समझनी चाहिए। ये क्या है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है। ये क्या है, ये बिगेस्ट मॉनेस्ट्री है, मॉनेस्ट्री ये है। तो ये कहाँ पे आती है, तो ये आती है तवांग में। तवांग कहाँ है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इंडिया। ये यहाँ पे है, तवांग मॉनेस्ट्री है, सबसे बड़ी बुद्ध मॉनेस्ट्री है। तो ये जरूर आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट बिल्डिंग है, ये काफी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, अगेन बहुत बार इसका जिक्र मोबाइल मॉक टेस्ट में भी आता है, एग्जाम में भी आता है और अलग अलग क्वेश्चन भी इसमें फॉर्म होते हैं। तो ये बिल्डिंग कौन सी है, तो ये है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग।
ये बिल्डिंग कहाँ पे है? तो ये अगेन न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है। इसके आर्किटेक्ट आपको गूगल जरूर करनी चाहिए, एक बार जरूर गूगल करो, आर्किटेक्ट चेक करो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से एक थोड़ा इनडेप्थ क्वेश्चन अगर पूछते हैं कि नहीं सर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन चाहिए, तो ये जो इसकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है ये आनी चाहिए आपकी आर्ट डेको आर्किटेक्चर स्टाइल। आर्ट डेको आर्किटेक्चर स्टाइल में इसको बनाया गया था। 1940 की बिल्डिंग है, तो काफी ओल्ड बिल्डिंग है और काफी इंपॉर्टेंट स्काईलाइन है न्यूयॉर्क की, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बिल्डिंग, ये इस बार एग्जाम में आया था, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, इसको मैं ज़्यादा बताता नहीं हूँ क्योंकि सबको पता है ये क्या है। तो ये है ओपेरा हाउस, सिडनी ओपेरा हाउस। इसके जो आर्किटेक्ट है ये है जॉन उडजॉन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, तो दोस्तों हमने जो रैंक बूस्टर बैच स्टार्ट की है उसमें ज़रूर आपने इनरोल होना चाहिए। 100 रुपीज़ के बहुत ज़्यादा अमाउंट फीस नहीं होती है। बेसिकली ये इसके लिए है कि बच्चा यहाँ पे सीरियसली बैठे और कुछ नई चीज़ें सीखे। एक 15-20 ड्राइंग के असाइनमेंट जो एग्जाम में काफ़ी एक्सपेक्टेड है, एक 1500 क्वेश्चन जीके के, एप्टीट्यूड के, ये सारे क्वेश्चन में कराने वाला हूँ और 5 मॉक में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, आपका जो भी स्कोर है वो थोड़ा इम्प्रूव होने में काफ़ी इसकी हेल्प होगी, ताकि आपका जो स्कोर है वो ना ही कम हो, इससे हमेशा स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपने ज़रूर इनरोल करना चाहिए। यस्टरडे से क्लासेस स्टार्ट हुई है, अभी भी 5 दिन है, तो इसका पूरा का पूरा बेनिफिट आपने लेना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो मॉन्यूमेंट है ये एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है। ये है टर्की में, ये है टर्की में। टर्की में कहाँ है? तो ये है इस्तांबुल में। इस्तांबुल में है, टर्की में। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अगर घुमा के पूछते हैं, कि थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो टर्की को ओल्ड लैंग्वेज में क्या बोलते थे? तो इसको बोलते थे कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल ये इसका नाम था, थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये है क्या? तो ये है हाजिया सोफिया। ये क्या है? ये है हाजिया सोफिया। हाजिया सोफिया ये है, ये पहचानते आना चाहिए। इसमें अगर थोड़ा और इनडेप्थ क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इसके आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है, तो ये है बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर स्टाइल है, तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो बिल्डिंग है ये अगेन काफ़ी फेमस बिल्डिंग है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग का जो नाम है ये आपको मुझे होमवर्क में बताना है। ये आज का आपका सेकंड होमवर्क है जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं आर्किटेक्ट के बारे में बोल लेता हूँ। ये जो बनाया है ये फ्रैंको गेहरी ने बनाया है। फ्रैंको गेहरी इन्होंने इसको बनाया है। तो मैंने आर्किटेक्ट का नाम बता दिया है, आपको इसकी लोकेशन बतानी है और ये बिल्डिंग का नाम क्या है ये आपको अगेन होमवर्क में बताना है। नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है और अगेन फेमस आर्किटेक्ट ने बनाई है, तो ये मैं बोल लेता हूँ। ये देखो बिल्डिंग का लोकेशन है न्यूयॉर्क और ये है न्यू गुगेनम म्यूजियम। ये है गुगेनम म्यूजियम, न्यूयॉर्क वाला है। तो न्यूयॉर्क वाला म्यूजियम किसने बनवाया था? तो ये अगेन एफ.एल. राइट ने बनाया है। एफ.एल. राइट ने इसको बनाया हुआ है। थोड़ा सा नाम याद रखना, एफ.एल. राइट। नेक्स्ट, ये थोड़ी सी नॉन फेमस सी बिल्डिंग है, थोड़ा सा ऑफ बिट मटेरियल अगर आता है एग्जाम में तो आपको इसके आंसर आने चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। तो ये है देखो दोस्तों इंडियन हैबिटेट सेंटर। ये है इंडियन हैबिटेट सेंटर। इसके जो आर्किटेक्ट है ये है जोसेफ एलन स्टीन। जोसेफ एलन स्टीन इसके आर्किटेक्ट है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने इसको स्किप किया था, इसके लिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो ये क्या है? तो ये अल कजान है। ये
दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजरी है। ये क्या है? ये ट्रेजरी है। और ये कहाँ है? तो ये सऊदी में है। सऊदी में ये ट्रेजरी है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे कि लोकेशन क्या है, चीजें क्या है, ये सारी चीजें पकड़ते आनी चाहिए। नेक्स्ट, ये थोड़ा लेटेस्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। अगेन इस्लामिक मॉन्यूमेंट से काफी अच्छे से पूछा जाता है आप लोगों को, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये देखो, ये क्या है? तो ये है शेकी मीनारेट। ये है शेकी मीनारेट। शेकी मीनारेट आती कहाँ है? तो शेकी मीनारेट आती है अहमदाबाद में। शेकी मीनारेट है अहमदाबाद। तो आपको लोकेशन और चीज क्या है ये समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, जो बिल्डिंग है, ये वन ऑफ द फेमस इंग्लैंड की स्काईलाइन है, लंदन की इंग्लैंड लंदन की स्काईलाइन है। तो ये क्या है? तो ये है द शार्ड। ये बिल्डिंग जो है द शार्ड। आर्किटेक्ट कौन है? तो ये है रेंजो पियानो। रेंजो पियानो ये इसके आर्किटेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ये अगेन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ये एक चर्च है जो रोम में है। मैंने लोकेशन बता दी है। ये एक चर्च है जो रोम में है। तो आप बाकी गूगल कर सकते हो, फेमस चर्च इन रोम आप गूगल करो, आपको इसका आंसर आंसर जरूर मिलेगा। ये वन ऑफ द फेमस बिल्डिंग है। अगेन ये महाराष्ट्र में है। ये है महाराष्ट्र और पुणे में है। पुणे में ही है। तो ये है इंफोसिस बिल्डिंग। इन्फोसिस ये बिल्डिंग है। और ये बनाई किसने है? तो ये बनाई है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। ये बिल्डिंग हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई है। मुंबई की पुणे की बिल्डिंग है। ये है इन्फोसिस बिल्डिंग। ये मेजोरिटी स्टूडेंट को पता होती है। ये है LIC बिल्डिंग। LIC बिल्डिंग। ये है LIC बिल्डिंग। ये है कोनट प्लेस न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली की बिल्डिंग है। इसके आर्किटेक्ट भी पता होते हैं। तो ये है चार्ल्स कोरिया ने बनाई है। चार्ल्स कोरिया ने इसको बनाया है। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, ये काफी फेमस म्यूजियम था, एग्जाम में भी पूछा गया है, पर इसका एक्चुअली दूसरे नाम से इसको जानते हैं। ये अगेन महाराष्ट्र का म्यूजियम है। महाराष्ट्र में ये म्यूजियम काफी फेमस है। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसका दूसरा नाम गूगल करो। इसे प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम से जानते हैं। यह है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम इसका नाम है। ये बनाया था जॉर्ज विटेट ने। जॉर्ज विटेट। आप एक और चीज गूगल कर सकते हो। अगेन एक और अच्छा मॉन्यूमेंट है जो जॉर्ज विटेट ने बनाया है, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। पर इसका जो दूसरा नाम है जो महाराष्ट्र में उस नाम से फेमस है, तो वो भी आप जरूर गूगल करो, क्योंकि एग्जाम में वो भी पूछा जा सकता है। तो जरूर ये म्यूजियम गूगल करो। मैंने बोल दिया कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है, आर्किटेक्ट है जॉर्ज विटेट। ये इंपॉर्टेंट था, मेजोरिटी बच्चों से स्किप हुआ था, इसके लिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। ये देखो, ये क्या है? ये है अमर ज्योति जवान का मेमोरियल है। ये क्या है? मेमोरियल है, अमर ज्योति जवान मेमोरियल। और ये है न्यू दिल्ली में। ये है न्यू दिल्ली में। इसके आर्किटेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, लोकेशन ध्यान रखना। अमर ज्योति जवान मेमोरियल है, न्यू दिल्ली में। दूसरी बात, ये एक्चुअली कहाँ है? तो ये आपको इंडिया गेट के सामने दिखेगा। इंडिया गेट के सामने आपको जरूर दिखता है। ये वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन होगा, तो ये आपके लिए थर्ड होमवर्क रहेगा। मैं लोकेशन इसके बोल देता हूँ। ये है गोवा में। गोवा में फेमस बेसिलिका है। गोवा के 2 बेसिलिका काफी फेमस है जो एग्जाम में देखे जाते हैं, तो ये जरूर आपने चेक करना चाहिए।
कौन सा बेसिलिका है, गूगल करो, समझ में आ जाएगा कि गोवा के फेमस बेसिलिका कौन से है। और ये लास्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से है, नो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। तो ये क्या है? तो ये फेमस चर्च है, चर्च बोलो या फिर एबी बोलो, तो ये है वेस्टमिनिस्टर एबी, ये है वेस्टमिनिस्टर एबी। ये आती कहाँ है? तो ये अगेन लंदन में है, ये लंदन में है। ये काफी ओल्ड है और इसकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, जो आर्किटेक्चर स्टाइल में इसको बनाया गया था, ये गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल में इसको बनाया गया है। थोड़ा सा ध्यान रखो, आर्किटेक्चर स्टाइल जो फेमस बिल्डिंग है उसकी पूछी जा सकती है, तो एग्जाम में मार्क नहीं गंवाना है। और ये मैंने लास्ट मॉन्यूमेंट रखा है, अगेन ये काफी इजी है, बहुत सारे बच्चे इसको जानते हैं, तो मैं ही बोल लेता हूँ। तो ये देखो राजस्थान में है, ये राणा कुंभा ने बनाया था, राणा कुंभा ने बनाया था। ये है विजय स्तंभ, और ये किस फोर्ट में है? तो ये है चित्तौड़गढ़ में है, ये है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो मेरे ख्याल से आपने सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स अच्छे से देखे होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इसको नोट डाउन करो, अच्छे से नोट डाउन करो चीज़ें, लोकेशन नोट करो, आर्किटेक्ट नोट करो, सारी चीज़ें नोट करो, क्योंकि एग्जाम में आने के लिए अच्छे चांसेस है। तो ये मेरे टॉप 30 मॉन्यूमेंट पिक थे आप लोगों के लिए। अगेन मैं फिर से लास्ट बार बोल रहा हूँ कि हमने रैंक बूस्टर बैच स्टार्ट की है, आपने ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। मिनिमम फी है, फीस के लिए रखी है कि आप सीरियसली वहाँ पे बैठे कुछ चीज़ें सीखे, इसके लिए थोड़ी सी फी रखी है, तो ज़रूर आपने इसको बेनिफिट लेना चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप यूट्यूब पे बता सकते हो। एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि लास्ट के 5 डेज बचे हैं, हम भी आपकी जो रिवीजन क्लासेस है उसको रैंप अप कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।